तो भाई और बहनों, द बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे। मैं इसे देख चुकी है। इसमें 7 एपिसोड है और 7 एपिसोड भैया आर्यन खान ने अपना जलवा दिखा दिया। लोग बाग पहले एक खान से परेशान थे, दूसरा खान तो नाक में दम कर देगा। तो चलिए इस फिल्म को मैं आपको फुल एक्सप्लेन करती हूँ। इस सीरीज को मैंने अभी देखा है और देखने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर ढंग से एक्सप्लेन ना हो तो इसके लिए सॉरी। और इसके लिए मुझे इसकी पिक भी नहीं मिली, क्योंकि अगर मैं इसकी पिक लेती तो आप लोग जानते हैं ना क्या होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ गलती हो जाए तो यार वन बार है, माफ कर देना। एपिसोड नंबर 1, रिवॉल्वर हिट। कहानी शुरू होती है आसमान सिंह यानी लक्ष्य से। दिल्ली का लड़का बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा है। उसकी पहली फिल्म रिवॉल्वर हिट हो जाती है और वो रातों रात स्टार बन जाता है। उसकी माँ की इमोशनल रिएक्शन दिखाए जाते हैं। माँ प्राउड होती है, पिता थोड़ा और प्रैक्टिकल रहता है। उसका दोस्त यानी जय जूसवाल जो साइड रोल में है, उसका रूममेट है और उसका सबसे पक्का दोस्त है। और वो सेलिब्रेट करता है क्योंकि उसकी रिवॉल्वर फिल्म बुरी तरीके से हिट हो चुकी है और बाद में उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। ये इंट्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री का, ग्लैमर का और साथ ही जेलसी का। सेकंड एपिसोड, बॉबी देओल की एंट्री। बॉबी देओल की एंट्री होती है और सब कुछ पलट के रख देता है। प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडावाला आसमान को कन्विंस करता है कि वो उसकी 3 फिल्में साइन कर ले और आसमान आखिरकार जाल में फंस जाता है और उसकी 3 फिल्में साइन कर लेता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट डील में फंस जाता है। मैनेजर यानी फीमेल मैनेजर जो कि आसमान की है, उसे समझाती है कि ये मूवी कैरियर डिफेंडिंग है और तुम रिस्क ले रहे हो, ऐसा बड़ा रिस्क मत लो। पर आसमान किसी की नहीं सुनता और आसमान बुरी तरीके से फंस जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट डील में। और यहीं पे करण जौहर से मुलाकात होती है उसकी मैनेजर की और उसका मैनेजर उसको अप्रोच करता है अजय तलवार की बेटी के साथ एक फिल्म बनाने के लिए। एपिसोड नंबर 3, रोमांस एंड रिवेल। आसमान और करिश्मा की बॉन्डिंग बढ़ती है। रोमांटिक मोमेंट, इवेंट्स, मीडिया बस सब कुछ होता है। इंडस्ट्री के अंदर के लोग बोलने लगते हैं आउटसाइडर स्टार करिश्मा तलवार के साथ जुड़ गया है और रातों रात देखो कितनी पब्लिसिटी पा रहा है। अजय तलवार को ये बात पसंद नहीं आती, वो आसमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अजय तलवार यानी बॉबी देओल चाहता था उसकी बेटी सहरा रणबीर कपूर के साथ अपना डेब्यू करे, पर सहरा को न जाने कैसे आसमान पसंद आने लगता है और वो कहती है वो बहुत अच्छा एक्टर है और वो करण जौहर की मूवी उसी के साथ डेब्यू करेगी। दोनों न्यू कमर अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, पर इसी बीच में सोडावाला उसकी जिंदगी को झंड बनाने के लिए उतर पड़ता है। वो कहता है तुमने मुझसे 3 फिल्में कॉन्ट्रैक्ट में साइन की हैं और जब तक ये 3 फिल्में नहीं हो सकती तो करण जौहर की मूवी नहीं कर सकता। आसमान का दोस्त उसे वार्न करता है कि ये इंडस्ट्री साफ नहीं है। आसमान पूरी तरीके से टूट जाता है। उसको लगता है अब वो करण जौहर की मूवी नहीं कर पाएगा, पर उसका दोस्त राघव यानी मुजफ्फर उसे टूटने नहीं देता। वो अपने अंडरवर्ल्ड दोस्तों से बोलता है कि कैसे भी करके सोडावाला से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन वाला पेपर लेना ही पड़ेगा, यानी कि उसको कैंसिल साइन करवाना ही पड़ेगा। आखिरकार उसके दोस्त मान जाते हैं और सोडावाला को पकड़ लेते हैं और सोडावाला जब मालिश करा रहा होता है तो वहीं पे उसको मार धार करते हैं और आखिरकार उससे साइन करा लेते हैं। और राघव यानी मुजफ्फर अपने दोस्त आसमान के पास जब वो कॉन्ट्रैक्ट डील का पेपर दिखाता है तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है ये कैसे होगा, पर मुजफ्फर उससे कहता है इन पत्थरों में तू मत पड़, बस खुश रहे। आसमान की फीमेल मैनेजर उससे कहती है कि तुम्हें 4 दिन के लिए गोवा निकलना पड़ेगा और साथ में तुम्हारी करिश्मा भी होगी। और राघव बोलता है यानी उसका दोस्त मुजफ्फर बोलता है कि मैं भी जाऊंगा। तो मैनेजर बोलती है कि धर्मा प्रोडक्शन तुम्हारा टिकट अफोर्ड नहीं करेगा। वो बोलता है कि मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ, मैं अपने टिकट पे जाऊंगा। करिश्मा का बॉडीगार्ड भी उसके साथ गोवा जाता है और यहाँ पे एंट्री होती है इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी को देख के मुजफ्फर यानी राघव पागल हो जाता है और गाना गाने लगता है भीगे होंठ तेरे। इमरान हाशमी आसमान से पूछता है कि ये कौन है, तो आसमान जवाब देता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड मुजफ्फर है। और इमरान हाशमी बुरी तरीके से चिढ़ जाता है क्योंकि उसका गाना उसको बहुत ज्यादा बेसुरा लग रहा था। इमरान हाशमी उससे बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और सबको बोलता है किसी और को भी गाना गाना है। आसमान राघव को चुप कराता है यानी मुजफ्फर को चुप कराता है, पर मुजफ्फर बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट है इमरान हाशमी से और वो एक ही बात बोलता है सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। इमरान हाशमी उसके इस डायलॉग से खुश हो जाता है और इमरान हाशमी मुजफ्फर को एक टास्क देता है। बोलता है इन दोनों को हमें इंटीमेट सीन करवाने हैं और करण ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं इनको इंटीमेट सीन के लिए परफेक्ट कर सकूं। इमरान हाशमी उनसे कहता है जो टीवी पे किस दिखते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं, वो तुम लोग सोचते हो बहुत आसानी से कर लिया, पर उसके पीछे बहुत मेहनत होती है और वही मेहनत मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा। और इसी बीच में गोवा के बीच पे एक गाना शूट किया जाता है जिसमें आसमान और करिश्मा को कुछ इंटीमेट सीन शूट करने होते हैं। अजय तलवार अपने बॉडीगार्ड को फोन करके बोलता है कि आसमान और करिश्मा को बिल्कुल भी नजदीक मत आने देना
और बॉडीगार्ड अपने काम को बखूबी अंजाम देता है। आखिरकार इमरान हाशमी अपने काम में सक्सेस हो जाता है। जब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो इमरान हाशमी बीच में आ जाता है और बोलता है, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। करण जौहर ने जो काम मुझे दिया था वो काम मैं पूरा कर चुका हूँ और अब मैं चलता हूँ। और इसी बीच वो राघव यानी मुजफ्फर को गले लगाता है और बोलता है कि यार मजा आ गया पर गाना मत गाना। और इधर मुंबई में आसमान के चाचा यानी अवतार का गाना यूट्यूब पे फेमस हो जाता है। और जब वो सुनता है कि मेरा गाना कोई और यूज कर रहा है तो वो लड़ने के लिए उतर पड़ता है। और इसी बीच में एंट्री होती है शरद की। शरद उसको उन गुंडों से बचाता है। और जब अवतार उस मैनेजर के पास पहुंचता है यानी आसमान की मैनेजर के पास पहुंचता है तो आसमान की मैनेजर उसको चेक देती है और बोलती है कि एंथम ने तुम्हारे गाने को थोड़ा बहुत बीट डाल के उसे यूट्यूब पे डाल दिया और वो ट्रेंडिंग में चल रहा है और अब तुम स्टार बन चुके हो। अवतार पागल हो जाता है और एंथम को जाके गले लगा लेता है। और इसी बीच में आसमान की मैनेजर को करण जौहर का फोन आता है और वो उससे बोलता है कि वो अवतार से मिलना चाहता है और अवतार के साथ एक गाना शूट करना चाहता है जो कि आज के टाइम का होगा। तो ये बात अवतार सुनता है तो वो पागल हो जाता है। वो बोलता है मैं रातों रात स्टार बन गया। आसमान की मैनेजर आसमान से कहती है कि तुम्हें एक शूट करना होगा यानी एक एड करना होगा, पर आसमान उस एड के लिए मना कर देता है। और इसी बीच में आसमान के पिता की किडनी फेल हो जाती है और आसमान की माँ अवतार को फोन करती है कि आसमान को कुछ मत बताना। वो बोलती है कि मैं अपना घर भेज दूंगी उनके किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, पर आसमान का चाचा अवतार दारू पी के उसको सब कुछ बता देता है और आसमान मान जाता है अपनी मैनेजर की बात और वो एड शूट करता है। एड शूट करने के बाद उसको पैसे मिलते हैं और वो पैसे लेके सीधे दिल्ली पहुंचता है और अपनी माँ के हाथ में पकड़ाता है और यहाँ पे उसके बाप का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और वो मुंबई पहुंच जाता है वापस। आसमान की मैनेजर आसमान को बताती है कि वो बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुका है। ये बात सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि जल्दी से मेरे सूट का नाप दिला दो क्योंकि अब मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने जाऊंगा। ये बात वो अपनी माँ को और अपने बाप को भी बताता है। वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इसी बीच में करिश्मा का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। करिश्मा आसमान को भी वहां पे बुलाती है और करिश्मा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहीं पे प्रपोज करता है और वहीं पे उसकी सेरेमनी हो जाती है। आसमान बुरी तरीके से टूट जाता है पर अजय तलवार खुश था कि करिश्मा ने हाँ कर दी और उसकी बेटी की सगाई बहुत बड़े अमीर घराने में हो जाती है। पर कहीं ना कहीं करिश्मा आसमान से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आसमान के जाने के बाद वो अपने बाप अजय तलवार से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो करिश्मा का बाप अजय तलवार कहता है कि बेटी तुम भी तो उसको प्यार करती थी। और बस यहीं से शुरू होता है आसमान का बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। पर उसका दोस्त मुजफ्फर और उसकी मैनेजर और अवतार उसको दारू पार्टी चिल करने के लिए ले जाते हैं और उससे बोलते हैं यार छोड़, एक आई दूसरी आएगी, लड़कियों का तो आना जाना लगा ही रहेगा। पर आसमान कहीं ना कहीं करिश्मा से बहुत प्यार करने लगता है। वहाँ पे वो खूब दारू पीते हैं और इसी बीच में वहाँ पे उनकी लड़ाई हो जाती है और आसमान उन गुंडों को बुरी तरीके से पीटता है क्योंकि आसमान को वो लोग जब बहुत ज्यादा बुली कर रहे थे कि लड़कियों का तो यही काम है और हीरोइनों का तो यही काम है, एक आता है और दूसरी को पटाती है। ये बात आसमान को बहुत बुरी लगती है और वो सबको मारने धारने लगता है। और इसी बीच में राघव यानी मुजफ्फर के अंडरवर्ल्ड दोस्तों की एंट्री होती है और वो आसमान को उन लोगों से बचाते हैं और उन लोगों को मार के भगा देते हैं। आसमान से वो कहते हैं क्या राघव ने यानी मुजफ्फर ने तुम्हें बताया नहीं? फ्रेडी सोडावाला के कॉन्टेक्ट डील से हमने ही तुम्हें बचाया है, क्या इसने तुम्हें बताया नहीं? एकदम से आसमान चौंक जाता है और मुजफ्फर की तरफ देखता है। मुजफ्फर उसे एक्सप्लेन करने लगता है पर इसी बीच में करिश्मा का फोन आ जाता है और वो उनसे एक्सक्यूज के बाहर चला जाता है। करिश्मा उसे अपनी दिल की बात कहने लगती है और इसी बीच में राघव को काला कपड़ा डाल के अंडरवर्ल्ड के दोस्त यानी राघव के दोस्त उसे उठा के ले जाते हैं। जब वो आसमान को उठा रहे होते हैं तो आसमान का फोन नीचे जमीन पे गिर जाता है और करिश्मा अपने प्यार का इजहार कर देती है पर यह बात आसमान नहीं सुन पाता और वो उसको ले जाते हैं गफूर भाई के पास यानी अरशद वारसी के पास जो सबसे बड़ा डॉन है। वो आसमान से कहता है कि मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम्हें मेरी बेटी के साथ फिल्म करनी होगी। पर उसकी बेटी उससे बोलती है जो कि एक ब्लैक बुरखे में थी, वो कहती है तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें ये स्क्रिप्ट पसंद आती है तभी हम लोग काम करेंगे। और वो अपने बाप यानी अरशद वारसी से कहती है कोई भी इसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा, जब इसका दिल करेगा ये तभी मेरे साथ ये फिल्म करेगा। और इसी बीच में आसमान कहता है कि मैं करण जौहर की फिल्म कर रहा हूँ और डेट का इशू पड़ेगा। पर अरशद वारसी इस बात से गुस्सा होते हुए भी उससे एक ही बात कहता है डील भी मिल जाएगी, डेट भी मिल जाएगी, आज तुम खाने पे आए हो, खाने को एंजॉय करो। और इसी बीच में जब आसमान को किडनैप किया गया था, अवतार का दोस्त
वहां पे उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो पहुंच जाता था आसमान को बचाने, वो अवतार को फोन करने लगता है, पर उसका शैतानी दिमाग काम करना चालू कर देता है और वो वहां पे एक वीडियो बना लेता है। यानी आसमान को अरशद वासी यानी गफूर के गले लगते हुए वीडियो बनाने के बाद वो वहां से निकल जाता है। और इधर उसकी मैनेजर और मुजफ्फर और अवतार बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं कि वो रात भर से घर नहीं आया। और थोड़ी ही देर में जब आसमान घर पे आता है और वो पूरी बात अपनी मैनेजर को बताता है, इसी बीच में यानी अवतार का दोस्त पहुंचता है फ्रेडी सोडा वाला के पास, जो 15 साल से उसके कांटेक्ट में फंसा हुआ था। फ्रेडी जब उस वीडियो को देखता है तो वो अजय तलवार को फोन करता है और बोलता है कि करण जौहर की मूवी आसमान नहीं कर पाएगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी मूवी के लिए साइन करना होगा, तुम्हें मेरी कंपनी बचानी होगी। तो अजय तलवार उसको बुरी तरीके से मारता है, पर जब वो वीडियो देखता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है और ये वीडियो वो करण जौहर को भेज देता है। और करण जौहर इस वीडियो को देखने के बाद बोलता है व्हाट द फक। करण जौहर को ये वीडियो मिलने से पहले वो एक मीटिंग कर रहा था आसमान के चाचा अवतार के साथ और वो उसको अपने डील में साइन कर लेता है। और अवतार बड़े खुशी होकर घर के लिए जैसे निकलने लगता है, वैसे ही करण जौहर के पास ये वीडियो आता है और वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बौखला जाता है और उन दोनों को भेज देता है। और वो हाथों हाथ आसमान के मैनेजर को फोन करता है और बोलता है कि मैं आसमान को अपनी पिक्चर से निकाल रहा हूँ क्योंकि उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। पर आसमान की मैनेजर कुछ कहती है उससे पहले ही करण जौहर उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये वीडियो लीक नहीं होगा, आसमान का करियर खराब नहीं होगा, पर मैं उसे अपनी पिक्चर में काम नहीं करने दूंगा। और ये बात जब आसमान की मैनेजर आसमान को बताती है वो बुरी तरीके से बौखला जाता है। और राघव यानी उसका दोस्त मुजफ्फर उससे बोलता है यार चिल कर, एक फिल्म आएगी दूसरी आएगी, टेंशन ना ले। और आसमान को इसी बीच बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आसमान राघव को थप्पड़ मार देता है और राघव वहां से दुखी होकर चला जाता है। और यहीं पे एक सैड सॉन्ग स्टार्ट होता है राघव और आसमान की दोस्ती के बीच। आसमान की मैनेजर को फोन आता है उसकी माँ का कि उसके पापा का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो वो लोग सारे के सारे दिल्ली निकल जाते हैं। आसमान अपने पापा को देख के बहुत खुश होता है, थोड़ी मस्ती मजाक भी चलती है। वहीं पे राघव यानी मुजफ्फर भी आ जाता है, मुजफ्फर भी उसके गले लगता है, वो बोलता है मेरा दूसरा बेटा भी आ गया। आसमान के पापा उससे पूछते हैं करण जौहर की मूवी का क्या हाल है, तो वो बोलता है थोड़े दिन में शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यहीं पे राघव और आसमान के बीच में मन मुटाव देख के आसमान की माँ पूछती है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो। तो आसमान उससे बोलता है कि इसने ऐसा ऐसा किया, पर वो बीच में बात को छुपा लेता है। और यहीं पे राघव यानी मुजफ्फर कहता है इसने मुझे थप्पड़ मारा, तो आसमान की माँ कहती है कि तू भी इसके एक थप्पड़ मार दे और इस बात को खत्म करो। आसमान आंखें बंद कर लेता है और मुजफ्फर से कहता है जल्दी से मुझे मार ले और बात को खत्म कर। मुजफ्फर कहता है टाइम आने पे मारूंगा, अभी नहीं मारूंगा, जब मेरा मन करेगा तभी मारूंगा। इसी बीच में सबकी हंसी मजाक स्टार्ट हो जाती है और सब बाहर चले जाते हैं। अवतार मोना सिंह यानी आसमान की माँ से कहता है तुम बहुत दिनों से यहाँ पे हो, जाओ घर पे जाके आराम करो, फ्रेश करो। उसकी मैनेजर भी कहती है हाँ आंटी आप जाओ। सब बाहर थे। इसी बीच में अवतार एकदम से अंदर आता है, राघव और यानी मुजफ्फर आसमान भी अंदर आते हैं और चौंक जाते हैं क्योंकि आसमान के पिता का निधन हो जाता है। क्योंकि एक न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी कि करण जौहर ने अपनी मूवी से आसमान को बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। और ये बात आसमान के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसके कारण उनका देहांत हो जाता है। वो वहां पे उनका सब कुछ करने के बाद वापस बॉम्बे लौटता है और बहुत दुखी है। वहां पे उसकी माँ भी उसके साथ है। उसकी माँ कहती है अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आसमान की मैनेजर कहती है 3 दिन बाद अवार्ड फंक्शन है और हमें वहां जाना है क्योंकि इसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल सकता है। सब बड़े खुश होते हैं और वहां पे जाने के लिए तैयारी करते हैं और सब निकल जाते हैं। सब वैनिटी वैन में बैठे हैं। उसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और अवतार से बोलता है जानते हो आप लोगों से कौन मिलने आया है। ये बात सुन के अवतार पूछता है कौन। बादशाह। बादशाह का नाम सुन के अवतार गुस्सा हो जाता है और बोलता है घंटे का बादशाह, मुझे नहीं मिलना, बोल दे उससे। और ये बात जाके सिक्योरिटी गार्ड बादशाह को बोलता है, नहीं शाहरुख खान को बोलता है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते। तो शाहरुख खान पूछता है कि क्यों नहीं मिलना चाहते, क्या बोला उन्होंने। वो उस पर जोर देता है तो वो बोलता है कि वो बोल रहे हैं कि मैं किसी घंटे के बादशाह से नहीं मिलना चाहता। घंटे का बादशाह सुनते ही शाहरुख खान को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मैनेजर से बोलता है कि इसका गाना अभी डिलीट करो, इसकी एल्बम अभी डिलीट करो। और इस अवार्ड फंक्शन में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। जी हाँ, अर्जुन कपूर, राजकुमार राव, दिशा पटानी और न जाने कौन कौन आते हैं। शाहरुख खान अवार्ड फंक्शन स्टार्ट करता है और नॉमिनीज के नाम बताने लगता है। बहुत सारे नाम बताने के बाद वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड आसमान को देखता है और आसमान अपनी
स्पीच यानी अपनी इमोशनल स्पीच से सबको इमोशन कर देता है और वो बुरी तरीके से भावुक हो जाता है क्योंकि उसके पापा अब उसके साथ नहीं है और वो अपना अवार्ड उसके पापा को समर्पित करता है। जैसे ही वो बैक स्टेज जाता है उसको वहाँ पे करिश्मा मिल जाती है। करिश्मा उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे ये बात पता नहीं थी और वो उसको पूरी बात बताती है। वो पूरी बात सुनने के बाद बड़े गुस्से में अजय तलवार के पास पहुंचता है और उससे बोलता है तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अजय तलवार उससे बोलता है तुम यहाँ पे बड़ी मेहनत से पहुंचे हो, अपने काम पे ध्यान दो। और ये बात आसमान को बुरी लगती है। आसमान अपने पापा की बात बताता है कि तुमने ये वीडियो देख के मेरा पूरा करियर खराब कर डाला और ये बात मेरे बाप को पता पड़ गई। मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोला पर आखिर में उनको ये बात पता पड़ गई और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया में नहीं रहे। अजय तलवार उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है झूठ बोला तूने, ब्लेम मेरे पे लगा रहा है साले। और ये बात सुन के बहुत ज्यादा आसमान को गुस्सा आता है पर वहां से अजय तलवार चला जाता है और आसमान के दिलो दिमाग में उसके पापा की बातें गूंजने लगती हैं कि कभी सिर नहीं झुकाना। बस फिर क्या था, आसमान पूरी ताकत से भागता हुआ जाता है और अजय तलवार को लेके सीधे स्टेज पे जाके गिर पड़ता है और शाहरुख खान देख के बोलता है ओए ये क्या हो गया। सब चौंक जाते हैं कि आसमान ये क्या कर रहा है। आसमान का गुस्सा सातवें आसमान पे था और आसमान ने पूरी ताकत से अजय तलवार के मुंह पे घूंसा मारा। ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती। वहां पे जितने भी सेलिब्रिटी आए थे सब आसमान को बुरा भला कहते हैं और ये तक कहते हैं कि आसमान ने ये बहुत गलत काम किया, उसको कोई हक नहीं बनता इतने बड़े सीनियर एक्टर के मुंह पे घूंसा मारना। और आसमान बुरी तरीके से फंस जाता है और आसमान को पुलिस पकड़ के ले जाती है। अजय तलवार के जितने भी फैंस थे आसमान को खूब गंदा बुरा बुरा बोलते हैं और वहीं पे आसमान की माँ सबके सामने आती है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है और यही वीडियो पूरे मीडिया में दिखाया जा रहा था। आसमान को तो पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहां पे उसके चाचा अवतार, आसमान की मैनेजर और उसकी माँ वहां पहुंच जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं पर वो उसको नहीं छोड़ते। और इसी बीच में बॉबी देओल बात करता है और बोलता है कि उसको छोड़ दिया जाए और आसमान की बेल हो जाती है। और वहीं पे अजय तलवार के पास उसकी बेटी करिश्मा आती है और बोलती है कि मुझे सब पता पड़ गया है, आपने ही उसे करण जौहर की मूवी से निकलवाया था और वो वीडियो में देख चुकी हूँ और मैं आसमान से प्यार करती हूँ और उससे शादी करूंगी। ये कह वो जाने लगती है पर अजय तलवार उसका हाथ पकड़ के उसको बंद कर देता है और उसके बॉडीगार्ड को बोलता है कि मेरे सिवा इस कमरे में कोई नहीं जाएगा और याद रखे कि चाबी किसी के पास ना जाए और करिश्मा इस घर से बाहर ना जा सके। करिश्मा बहुत सारी दारू पीती है। आसमान अपनी फैमिली के साथ घर पे आ रहा है। इसी बीच में अजय तलवार के लैपटॉप से फोन आता है और उसकी माँ कहती है अजय तलवार का फोन आ रहा है। आसमान कहता है मुझे दो और उसकी माँ कहती है छोड़, और वो कहता है फोन मुझे दो। और इसी बीच में जब वो हेलो बोलता है तो करिश्मा की आवाज आती है। करिश्मा उसको बोलती है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और पापा ने मुझे बंद कर दिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैसे ही आसमान फोन रखता है अवतार यानी उसका चाचा बोलता है दोनों बाप बेटी अपनी माँ चुदाएं, अभी इसी वक्त घर चलो। सब घर पहुंचते हैं। जैसे ही गाड़ी से अवतार सिंह और उसकी माँ और मैनेजर उतरती है आसमान अपने दोस्त मुजफ्फर से बोलता है समझ गया ना। मुजफ्फर बोलता है मैं समझ गया हूँ और वो गाड़ी पूरी स्पीड में भगाते हैं और दोनों अजय तलवार के घर की तरफ पहुंच जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि सारे के सारे अजय तलवार के फैंस अजय तलवार को जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इसी बीच में आसमान राघव से कहता है कि तुम ये काम करो और वो भी इसी बीच में भीड़ में पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है अजय तलवार घंटे से, अजय तलवार मेरे लोड़े से। मुजफ्फर बोलता है कोई मेरे पास आया तो मैं अपने आप को जला लूंगा और वो पूरा का पूरा केरोसिन अपने ऊपर डाल देता है और फैंस के ऊपर भी डाल देता है। अजय तलवार के सारे सिक्योरिटी गार्ड उधर भाग के आते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच में आसमान दीवार को लांग के अंदर घर में पहुंच जाता है और वो देखता है कि अजय तलवार बैठ के आराम से टीवी देख रहा है और सिक्योरिटी गार्ड भी अपने काम में लगे हुए हैं। बस वो अंदर पहुंच जाता है और उसके भाई के रूम में पहुंचता है जहां उसका भाई वीडियो गेम खेल रहा था, पर वो ब्लाइंड वीडियो गेम खेल रहा था जिससे वो बचता हुआ कैसे भी करके करिश्मा के रूम तक पहुंच जाता है और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है उनके शेफ से। शेफ देख के बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुमने मेरे बॉस पे हाथ उठाया। वो बोलता है ये सब पब्लिसिटी स्टंट था, तुम समझ गए ना। वो बोलता है हाँ हाँ मैं समझता हूँ। करिश्मा मैम ऊपर है, वो ऊपर चला जाता है। कैसे भी करके करिश्मा के कमरे में खिड़की से पहुंचता है। करिश्मा और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और वो अपने प्यार का इजहार करता है और बोलता है चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी बीच में अजय तलवार खाना खाने के लिए बैठता है और उसके शेफ से कहता है करिश्मा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जाके उसे खाना परोस दो। ये बात सुन के उसका शेफ कहता है कि मैं आसमान सर के लिए भी खाना ले जाता हूँ। ये बात सुन के अजय तलवार बुरी तरीके से चौंक जाता है, बोलता है आसमान कहाँ है। वो बोलता है करिश्मा मैडम के कमरे में। अजय तलवार गुस्से से उठता है और बौखला जाता है, अपने बॉडी गार्ड से कहता है कि अबे साले यहाँ क्या बैठा है, जाके करिश्मा के कमरे में देख, आसमान उसके कमरे में है। फिर क्या था, भागा दौड़ी होती है पर आसमान कैसे भी करके उसे दीवार छलांग करा के करिश्मा को अपने साथ ले ही जाता है।
इसी बीच में करिश्मा के भाई का एक थड़की सीन भी आता है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। आसमान की माँ आसमान को बार बार फोन कर रही है और जब वो फोन नहीं उठाता तो आसमान की माँ अवतार सिंह और उसकी मैनेजर के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। इसी बीच में आसमान तलवार का पीछा कर रहा है, उसका बाप अजय तलवार, और बड़ी बुरी तरीके से बाइक चलती हैं, गाड़ियां उड़ रही हैं और आखिरकार में राघव यानी मुजफ्फर के दोस्त उनका वेट करने लगते हैं, पर अजय तलवार उनका पीछा नहीं छोड़ता। पर आखिरकार वो जान बचा के वहां पहुंच जाते हैं और दोनों के दोनों साइन करते हैं और शादी करने ही वाले होते हैं कि अजय तलवार की माँ पे वापस से री एंट्री होती है। आसमान पहले ही अपनी माँ को बता चुका था कि वो शादी करने वाला है करिश्मा से, और वो अपनी लोकेशन अपनी माँ को शेयर कर देता है। उसकी माँ भी वहां पहुंच जाती है और इसी बीच में अजय तलवार बुरी तरीके से आसमान को पीटते हैं और उसके दोस्त मुजफ्फर को भी पीटते हैं। आसमान इतनी मार खाने के बाद एक ही बात अजय तलवार से बोलता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अजय तलवार उससे बोलता है कि मेरी बेटी से दूर रहे, उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है। आसमान जमीन पे गिर जाता है, पर आसमान को एक हथौड़ा दिखाई देता है और वो पूरी ताकत से तलवार के ऊपर उस हथौड़े को मारने ही वाला होता है। इसी बीच में आसमान की माँ पहुंच जाती है और आसमान की माँ जोर से बोलती है, रुक जा, वो तेरा बाप है। ये सुन के आसमान शॉक हो जाता है और उसके हाथ से हथौड़ा गिर जाता है। और इसी बीच में फ्रेडी सोडा वाला और उसके दोस्त दोनों को दिखाते हैं। बार बार न्यूज टीवी पे आ रही थी तो फ्रेडी सोडा वाला से उसका दोस्त बोलता है कि आसमान कितने साल का है, 26 साल का, और इसकी माँ 26 साल पहले इंडस्ट्री में काम करती थी, यानी बैकग्राउंड डांसर। और इसी बीच में बॉबी देओल और मोना सिंह का एक गाना दिखाया जाता है, दुनिया हसीनों का मेला। इस गाने के अंदर पूरी कहानी डिटेल में बताई जाती है कि किस तरीके से अजय तलवार और मोना सिंह यानी आसमान की माँ एक दूसरे से प्यार करते थे। और इसी बीच में आसमान की माँ प्रेग्नेंट हो जाती है और बॉबी देओल अपना करियर बचाने के लिए उससे बोलता है कि तुम चली जाओ, मुझे अपना करियर बनाना है। और आसमान की माँ उसका करियर बनाने के लिए वो सीधे चली जाती है और आसमान के पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है उनसे शादी कर लेती है। फिर इसके बाद सीन आता है आसमान के घर का। आसमान अपनी माँ से बोलता है, क्या ये बात पापा को पता थी? आसमान की माँ बोलती है नहीं। आसमान गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुमने पापा से कभी प्यार नहीं किया। आसमान की माँ गुस्से से उसे बोलती है, ये मत बोलना, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ ये तुम भी नहीं जानते। और फिर एकदम से अजय तलवार का घर दिखाया जाता है। अजय तलवार अपनी बेटी से बोलता है कि ये बात अपनी माँ को कभी मत बताना। अजय तलवार की बेटी उससे बोलती है कि मैं ये बात कभी अपनी माँ को नहीं बताऊंगी, पर आपने जो कुछ भी किया वो गलत किया। फिर एक कैफे का सीन आता है और इसमें करिश्मा बैठी हुई है, वहां पे आसमान आता है, दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं। करिश्मा बोलती है चलो इसी बीच मुझे एक अच्छा दोस्त मिला, और वो उसका नेकलेस वापस कर देती है। और आसमान बोलता है मिलते रहेंगे मेरी बहन राखी पे। और फिर एक सीन आता है जो लास्ट सीन था, बॉबी देओल के पास मैसेज आता है मोना सिंह यानी आसमान की माँ का, वो उससे मिलने के लिए वहां पे पहुंचता है। आसमान की माँ उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, पर अजय तलवार बोलता है कि मैसेज तो तुमने किया था। और इसी बीच में सोडा वाला वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे उसका दोस्त भी पहुंच जाता है। वो बोलता है कि हमने तुम दोनों को फंसा के यहाँ पे बुलाया है। और इसी बीच में अजय तलवार और मोना सिंह यानी आसमान की माँ जो बात करती है वो सारी रिकॉर्ड कर लेता है और वो बोलता है कि अब सैलाब नहीं बनेगी, अब मूवी बनेगी तुम दोनों के ऊपर, और वो मूवी बहुत जल्दी लॉन्च होगी और इस मूवी का नाम होगा द बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड। और मोना सिंह अजय तलवार एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। मैंने पूरी कोशिश की है इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने की, पर जगह जगह पे नामों की मिस्टेक हो रही है, मैं जानती हूँ। अगर आपको ये पसंद आए, मेरी मेहनत आपको पसंद आए, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मूवी हम जॉली एलएलबी को फुल एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो